तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, हमारे चैनल पर अक्सर यूरोपियन और अमरीकी इस्लाम कबूल करने वालों की कहानियाँ होती हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया से किसी इस्लाम कबूल करने वाले की कहानी शेयर करें। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि हमारे चैनल पर 300 से ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वालों की वीडियोस हैं, जिनमें से 20 के करीब वीडियोस इंडिया से इस्लाम कबूल करने वालों के बारे में हैं और पाकिस्तान से इस्लाम कबूल करने वाली सिर्फ एक ही वीडियो है। ये सूरत हाल सिर्फ हमारे चैनल पर ही नहीं है। आप यूट्यूब खोल कर देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान से इस्लाम कबूल करने वालों की बहुत कम वीडियोस आपको मिलेंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे माशरे में धर्म परिवर्तन यानी मजहब तब्दील करने को बहुत ही मायूब और बुरा समझा जाता है। इस मामले में ऐसी सख्त सोच और रवैये पाए जाते हैं कि अगर कोई हिंदू, सिख, ईसाई अपना मजहब बदलने का फैसला करे तो उसको अपने रिश्तेदारों और कम्युनिटी की तरफ से ऐसे ऐसे थ्रेट्स मिलते हैं, हत्ता कि बाज़ औक़ात जान से मारने तक की धमकियां मिलती हैं, जिसकी वजह से लोग मजहब तब्दील करने से डरते हैं। और अगर कोई ऐसा कर भी ले तो वो डर के मारे कैमरे के सामने आने और वीडियो बनवाने या शेयर करने से डरता है। इसलिए यूट्यूब पर इन इलाकों से इस्लाम कबूल करने वालों की वीडियोस बहुत कम देखने को मिलती हैं। आज भी हम ऐसी ही एक ईसाई लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है और वो आपको बताएंगी कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ईसाई बिरादरी और रिश्तेदारों ने उनके साथ क्या सलूक किया। हम यहाँ उनका असली नाम भी नहीं बताएंगे, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम फातिमा रख लिया है, तो फातिमा ही बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताएं, आपका जो पहले का मज़हब था वो क्या था? ईसाई था मेरा पहले। ईसाई था। आप कहाँ से इंस्पायर हुई कि आपने इस्लाम कबूल किया? मैं ये जो से स्कॉलर्स हैं इनको सुनती थी, उलमाए कराम जो होते हैं उनको सुनती थी, और कुछ फ्रेंड्स भी थी मेरी मुसलमान, तो उनको भी मैंने फॉलो किया। फिर इसलिए मेरा दिल थोड़ा सा पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर अल्लाह ताला ने इतनी हिदायत दी। अल्लाह ये भी अल्लाह का करम है कि पहले भी थोड़ा थोड़ा दिल था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेरा माइंड इस तरफ बना और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला की खास करामत है जो कि मुझे हिदायत आई, इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम कबूल किया, बड़े बड़े उलमा कराम से इंस्पायर हुई आप। अब इस्लाम कबूल करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा ही फील हो रहा है, लेकिन ये है कि काफ़ी आजमाइश आ रही हैं, लेकिन ये तो है ना कि मैं उन आजमाइश पर पूरा उतर रही की कोशिश। तरह की आजमाइशें आ रही, मतलब क्या पे मुश्किलात पेश आ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं कि हस्बैंड ने छोड़ दिया जब इस्लाम ने छोड़ दिया इस्लाम कबूल करने की वजह? हाँ जी बिल्कुल, उसने मुझे छोड़ दिया। और फिर उसके बाद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, जबकि बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है, टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से स्पेंड हो रहा है। लेकिन ये है कि मुझे इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि मैं एक इस्लाम के दायरे में आई हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की होगी, बहरामंद होंगी क़यामत के रोज़। इस वजह से जब ये सोचती हूँ तो सब्र आ जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल लाइफ हो गई है। बल्कि बहुत सारी ऑफ़र्स आई हैं कि आप हमसे इतने पैसे ले लें, ये वो, आप अपना ये इस्लाम का दायरा छोड़ दें। जैसे हमारी मसीह बरादरी जो हमारी नहीं, यानी कि जो मसीह थे वो आपसे राब्ता कर रहे हैं कि आप जो है इस्लाम छोड़ दें, आप दोबारा इस मज़हब में आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वो यही कह रहे हैं कि आप दोबारा से इस मज़हब में आएँ, आपको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं नहीं आएंगी, आपके लिए आसानियाँ होंगी। आपको तो भी पता ही होगा कि ऐसा ही है, जो कि इंसान इस्लाम के दायरे से हटता है उसको फिर बाहर के वीज़े भी बहुत ईजीली मिल जाते हैं। फातिमा, मुझे बताइए, आप के जो शोहर थे वो आपको छोड़ के चले गए इस्लाम कबूल करने के बाद, अब जो आप फेस कर रही हैं वो मेन मकसद क्या तकलीफ है? मेन बस यही है कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, मुझे ही पता है कि किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। सर पर छत नहीं है, रेंट पर रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। एक सैलून बनाया था, बड़ी मुश्किलात से पता नहीं किस तरह, लेकिन वो भी नहीं रहा। उसकी क्या रीज़न्स हुई ये भी बस मैं क्या बताऊँ, बहरहाल बहुत मुश्किलात हुई उसकी वजह से। उसके एक्सपेंस भी तो इंसान को अफोर्ड करने होते हैं, बिल, लाइट्स वगैरह आपको पता है कितनी लगती हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स, ये चीज़ें वगैरह। आप ईसाई थी वैसे, जब आप ईसाई थी तब घर आपका अपना था या? जी, वो हस्बैंड का अपना घर था। तो उसके छोड़ के जाने के बाद फिर आपने रेंट पे रूम ले? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वही बात की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। उनसे आपकी शादी जो थी वो कितना रही? मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हुए हैं। तो बच्चे कितने आपके?
اور بچے جو ہیں میرے 3 ہیں. 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. کس طرح ان کی کفالت کر رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اب شوہر تو چھوڑ کے چلا گیا. ویسے آپ نے اس کو کوشش نہیں کی آپ نے اپنی طرف سے کہ اس کو بھی مسلمان کیا جائے, اس کو بھی اسلام کی طرف لے کے آیا جائے؟ جی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ اس طرف بالکل نہیں آیا. میں نے تو بلکہ اس چیز کی خوشی محسوس کی کہ میں اس طرف آ رہی ہوں, ممکن ہے کہ یہ بھی اچھی چیزیں سیکھے, لیکن اس نے چیزوں کو سیکھنے کے بجائے مجھے ہی چھوڑ دیا اور مزید مشکلات پیش کی میرے لیے پیدا کی اس نے. اب دیکھیں نا بچوں کی کفالت کرنا کتنا مشکل کام ہے. میں جاب کرتی ہوں, کبھی کوئی چھوٹی موٹی جاب, کہیں ٹیچنگ وغیرہ اس طرح, لیکن اس میں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہا, بہت مشکلات ہو رہی ہیں. میں نے تو ایک نیک کام کرنے کی کوشش کی اور دیکھیں میرے لیے کتنی آزمائش آ رہی ہیں, کتنی مشکلات پیش ہو رہی ہیں, لیکن میں ثابت قدم ہوں اور انشاءاللہ رہوں گی مرتے دم تک. کلمہ گو رہوں گی, لیکن مشکلات ضرور ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں فائنینشلی بھی بہت زیادہ ساری مشکلات ہیں, اور ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے تھوڑی یہ بھی ہوتی ہے فائنینشلی سب سے بڑی مشکلات ہے, سب سے بڑی مشکلات ہی فائنینشلی ہیں. تو لیکن یہی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے انسان ایڈجسٹ کر سکتا ہے اس لائف میں, اس معاشرے میں. خاص طور پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں فائنینشلی طور پر. جو بچے تھے وہ بھی اسلام کی طرف آئے؟ الحمدللہ میں نے بچوں کو بھی اسی طرف لگایا. یہ تو بڑا آسان ہو گیا میرے لیے کہ میں بچوں کو بھی اسی طرف لگا رہی ہوں. آپ یقین کریں مجھے تو سب ریلیٹیوز نے بھی چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ بھئی یہ اس نے دائرہ اسلام کو اپنا لی ہے, اس دائرہ اسلام میں چلی گئی ہے اور اس نے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا ہے. سب نے مجھے چھوڑ دیا, ایون کہ فرینڈس بھی تھیں جو بھی تھیں, سب ریلیشن شپ ختم ہو گئے ہیں. اب میں نے ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں اپنی آخرت درست کرنا چاہتی تھی کہ بھی میں یہ اس مذہب میں آؤں اور میں اپنی آخرت اچھی کروں. اس لیے میں نے اس مذہب کو اپنایا اور پوری کوشش ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان پر پورا اتروں اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تربیت دوں اور تعلیم بھی. لیکن اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی نیک دل نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو فری اسکول مل جائیں یا فری مدارس وغیرہ سے, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک سوال ہے جو پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مین وجہ کیا بنی ہے کرسچن مذہب کو چھوڑنے؟ جو ہسبینڈ اور وائف میں جو فزیکل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, یعنی کہ فزیکل نہیں کہہ سکتے ان کو, جو ایک اسلامی دائرے میں تو ایک بہت نایاب نام ہے اس کا, جو میں نے اس کو پڑھا ہے, ریڈ کیا ہے اسلام کو, پتہ چلا. لیکن جو ہمارے پہلے تھا یعنی کہ مذہب, اس کے مطابق جو ان سے اس کے رائٹس تھے جو بھی, تو وہ بہت عجیب تھے, نازیبا تھے, جو کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی, لیکن بہت گھٹیا قسم کے تھے جو کہ مطلب مجھے نہیں پسند تھے. ایکسپینس کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میں کیسے یہ کروں گی سب مینج. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو میں دائرہ اسلام میں تو آئی ہوں. جی تو ناظرین, کیسی لگی آپ کو فاطمہ کی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.